हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं। आज अपने जीके रविंद्र चौहान चैनल के ऊपर फिर से मैं नया टॉपिक लेकर के वाक्य आपके बीच में हाजिर हूँ। हिंदी की किसी भी कंपटीशन में ये वाक्य टॉपिक लगभग सिलेबस में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 4 5 शॉर्ट ट्रिकों से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। किस तरह से प्रश्न पूछते हैं आपका बिल्कुल आराम से सही हो जाएगा। बस 5 4 मिनट का एक टॉपिक है, देखते रहिए। 5 4 शॉर्ट ट्रिकों के ऊपर ये पूरा वाक्य टॉपिक आधारित है। पहला क्वेश्चन देखो, वाक्य कहते किसे हैं? वाक्य कहते किसे हैं? हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वर्ण। उच्चारण के आधार पर छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण यानी क, ख, ए, ये उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण। फिर वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द। जैसे क, मैं, ले, ये अलग अलग लिखे हुए हैं वर्ण। अब अकेले वर्णों से तो भाषा पूरी होगी नहीं। वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द। क, मैं, ले, इनको मिलाकर के नई इकाई बन गई जिसका कोई अर्थ निकला। कहने का मतलब वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। तो इसको यदि दूसरे तरीके से पढ़ें तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ यह भी हो गया, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर छोटी इकाई। तो अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? शब्द। अब शब्द जैसे अलग से लिखे हुए, ये कोई कमल शब्द है, कोई राम शब्द है, कोई लड़का शब्द है, कोई दौड़ना शब्द है। इन शब्दों से भी कोई भाषा पूरी नहीं होती। फिर शब्द आपस में मिलकर कोई रचना की जाएगी, उस रचना को वाक्य कहते हैं। जैसे यहां पर ये कमल शब्द है, खेलना शब्द है, खिलना शब्द है, ये अलग अलग लिखे हुए हैं लेकिन इनका कोई अर्थ है। लेकिन ये जिस प्रकार से वर्ण मिले आपस में और शब्द बने, उसी प्रकार से शब्द मिलकर के अगली पीढ़ी होगी। भाषा में पीढ़ी दर विकसित रूप है भाषा। जैसे यहां पर ये लिखूं मैं, कमल खेल रहा है। दूसरा वाक्य लिखूं, कमल खिल रहा है। तो पहले कमल, खेलना, खिलना, इनका अलग अलग अर्थ था। जब इनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया तो इनका आपस में संबंध स्थापित हो गया कि ये क्रिया, ये कर्ता, ये क्रम। यहां पर कमल का अर्थ क्या है? लड़का। जबकि अकेला लिखा हुआ था, यहां पर इसका अर्थ पुष्प, पुष्प भी हो सकता है, किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। ठीक है, यानी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो उसका अर्थ अन्य शब्दों के साथ मिलकर लगता है। जबकि वो अकेला होता है शब्द, तो उसका कोई भी अर्थ, जितने भी हो सकते हैं, वो समझे जा सकते हैं। कमल खेल रहा है, तो खेलना क्रिया, और खेलना क्रिया को कौन करता है? लड़का। पुष्प नहीं कर सकता, इसलिए कमल का यहां पर अर्थ हो गया लड़का। नीचे वाले वाक्य में कमल खिल रहा है, तो खिलना क्रिया के साधनीय के कारण से कमल का अर्थ यहां पर क्या लगा? पुष्प, कि कोई पुष्प खिल रहा है। तो वाक्य का अर्थ क्या हुआ? शब्दों को मिलाकर, शब्दों को मिलाकर जब कोई
रचना, शब्दों को मिलाकर जब कोई रचना की जाती है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं यानी शब्दों को मिलाकर जब कोई रचना की जाती है उसको वाक्य कहते हैं। यहां पर मैंने उदाहरण के द्वारा बताया, कमल खेल रहा है। कमल, खेलना और खिलना अलग अलग शब्द थे, इन शब्दों को मिलाकर ये वाक्य बनाए गए। तो शब्दों को मिलाकर के जो रचना की गई वो क्या कहलाई? वाक्य कहलाई। तो इसका दूसरा प्रश्न ऑटोमेटिक निकल आया, रचना के आधार पर शब्दों को मिलाकर कोई रचना की गई, अर्थात रचना के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य। रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य। रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य। अब देखो अगला प्रश्न बनता है कि वाक्य के भेद कितने? वाक्य के भेद, वाक्य के भेद 3। वाक्य के भेद 3। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक नंबर है सरल वाक्य, बड़ा आसान है। सरल वाक्य, एक नंबर सरल वाक्य। अब देखो सरल वाक्य की क्या पहचान होती है? सरल वाक्य में प्राय एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है। बहुत आसान सा है, परीक्षा में किस तरह से पूछेंगे बताऊंगा मैं। जैसे वे दौड़ रहे हैं, सीता पुस्तक पढ़ रही है। सीता पुस्तक पढ़ रही है। तो यहां पर वे कर्ता, एक कर्ता, दौड़ना क्रिया, तो एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। दूसरे वाक्य में सीता कर्ता और पढ़ना क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। तो सरल वाक्य बहुत आसान सा है। प्राय वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, वो कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। अब देखो यहां पर एक का तात्पर्य, एक का तात्पर्य एक वचन से नहीं बल्कि संख्या से है। देखो एक का तात्पर्य एक वचन से नहीं, यानी इसका यह अर्थ नहीं है कि कर्ता एक वचन में होगा, ये इसका अर्थ नहीं। इसका मतलब यह है कि एक कर्ता हो, जैसे वे है तो वे कर्ता तो यहां पर एक ही है, लेकिन किस वचन में है? बहुवचन में है। तो सरल वाक्य प्राय एक कर्ता एक ही क्रिया होती है, वो वाक्य कौन सा होता है? सरल वाक्य। अब देखो इसके बाद में इसकी जो महत्वपूर्ण बात है कंपटीशन से संबंधित, सरल वाक्य से हम मतलब ये न समझे कि जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य होते हैं, ऐसा नहीं। कई बार बड़ा वाक्य जो बड़ा दिखता है फिर भी वो सरल वाक्य होता है, बड़ा दिखता है फिर भी वो सरल वाक्य होता है। उसको बड़ा दिखाने के लिए कुछ शब्द आपस में जोड़ते हैं, तो वो उनकी मैं पहचान बता देता हूं कि ये शब्द होने पर भी सरल वाक्य होता है। तो के बाद से पहले ते हुए आने पर
जाने पर, आकर, जाकर, ये के बाद, से पहले, ते हुए, आने पर, जाने पर, आकर, जाकर, पहुंचकर, करके, बाद या बाद में, के बाद, से पहले, ते हुए, आने पर, जाने पर, आकर, जाकर, पहुंचकर, करके, बाद में, शब्द होने पर, सरल वाक्य होता है। यानी के बाद, से पहले, ते हुए, आने पर, जाने पर, आकर, जाकर, पहुंचकर, करके, बाद में, ये शब्द होने पर भी सरल वाक्य होता है। जैसे मां ने घर पहुंचकर खाना बनाया। यहां पर देखो पहुंचकर, इस शब्द का प्रयोग किया गया है, पहुंचकर। मां ने घर पहुंचकर खाना बनाया। ये इस तरह से भी हो सकता है, मां ने घर पहुंचते ही खाना बनाया। तो इन दोनों वाक्यों में देखो कर्ता क्या है, मां। कर्ता तो एक ही है। क्रिया क्या है, खाना बनाना। क्रिया क्या है, खाना बनाना। तो वाक्य के अंदर सरल वाक्य किसे कहते हैं, एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उस वाक्य को क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य की तीन बातें होती हैं मुख्य, दो मैं आपको बता चुका हूं, तीसरी एक और बच रही है। तो एक तो प्राय एक कर्ता एक ही क्रिया होती है, वो सरल वाक्य होता है। कई बार वाक्य थोड़ा बड़ा सा दिखता है इन शब्दों के कारण, पहुंचकर, करके, जैसे ये शब्द होते के बाद, से पहले, ते हुए, आने पर, जाने पर, आकर, जाकर, पहुंचकर, करके, बाद में, ते ही, ये शब्द होते हैं। तो वो ये नहीं कि वो दूसरा वाक्य होगा, वो सरल वाक्य होगा। जैसे यो मैंने खाना खाते, या मैंने खाना खाते ही, और खाना खाते ही घंटी बजाई या दरवाजा बंद किया। तो यहां पर कर्ता क्या है, मैंने, ये करता है, और क्रिया क्या है, घंटी बजाना, ये क्रिया है। तो सरल वाक्य की तो पहचान ये है, एक ही तो कर्ता एक ही क्रिया हो, वो कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य। तीसरी जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है सरल वाक्य की, वो ये है, सरल वाक्य में योजक का प्रयोग नहीं होता। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इसकी ये है, सरल वाक्य की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इस अकेली से याद हो जाएगा, ये योजक का प्रयोग नहीं होता। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है बस एक किसी बात से याद हो गया, सरल वाक्य में योजक का प्रयोग नहीं होता। अब देखो, वाक्य पढ़ने से पहले और योजक बीच में पढ़ने जरूरी है। योजक, योजक कौन क्या होते हैं, योजक ये अव्यय होते हैं, जो मैं पीछे इनके बारे में बता भी चुका हूं यूट्यूब पर वीडियो में। जो योजक होते हैं वो योजक क्या होते हैं, जो दो शब्दों, जो दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं,
वो योजक कहलाते हैं। दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे इस तरह से है राम व, जैसे इस तरह से है राम पढ़ता है तथा सीता लिखती है। तो यहां पर राम पढ़ता है एक अलग वाक्य, सीता लिखती है एक अलग वाक्य, इन दोनों को जोड़ने का काम किया तथा ने। तो तथा यहां पर क्या है, योजक है। तो सरल वाक्य की तीन बात, इसमें प्राय एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। एक का तात्पर्य एक वचन से नहीं संख्या से है। फिर के बाद से पहले ते हुए, आने पर, जाने पर, आकर, पहुंचकर, करते हुए, ये शब्द हो और कोई योजक नहीं हो तो भी सरल वाक्य होता है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो योजक का प्रयोग नहीं होता। योजक, योजक किसे कहते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, योजक कहलाते हैं। अब देखो योजक के प्रकार, वाक्य के बीच में पढ़ना जरूरी है। योजक के प्रकार, तो योजक दो प्रकार के होते हैं। योजक को व्याकरण में दो प्रकार, दो भागों में बांटा है। एक वेदीकरण योजक, वेदीकरण योजक। ये वेदीकरण योजक कौन से होते हैं, प्राय दो या अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं। योजक पढ़ने के बाद ये टॉपिक बहुत आसान सा हो जाएगा, इसकी शॉर्टकट बताऊंगा। एक बार इसको बेसिक तरीके से पढ़ाता हूं। प्राय दो या अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं। अब उपवाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का छोटा अंश, जैसे दूध बेचने वाला, पढ़ाने वाला, गाने वाला, इस तरह से ये वाक्य का छोटा अंश। राम ने कहा, लेकिन पूरी बात स्पष्ट नहीं हुई क्या कहा, वाक्य का छोटा अंश उपवाक्य कहलाता है। अब ये वेदीकरण योजक एक बार बस इनको याद कर लो, वाक्य जिंदगी भर कभी बोलने की बात नहीं। वेदीकरण योजक कौन से होते हैं, कि, क्योंकि, यदि, यद्यपि। कि, क्योंकि, यदि, यद्यपि। कि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, तब, जैसा वैसा, जब तब, जैसा वैसा, जब तब जैसा वैसा, जहां वहां, जहां वहां, जितना उतना, जहां वहां, जितना उतना, जो सो जो वह, जो सो जो वह, जिनका उनका, यानी जय वर्ण के सात्रीय से बनने वाले सारे। पहला वर्ण ज हो, उसके बाद में कोई दूसरा है, जैसा वैसा में पहला वर्ण ज, जहां वहां में पहला वर्ण ज, तो ज से बनने वाले सारे, इनको ऐसे भी कह सकता हूं मैं, जिन्होंने, उन्होंने, जिन्होंने, उन्होंने, चूंकि, चाहे, जिन्होंने, उन्होंने, चूंकि, चाहे के साथ परंतु जुड़ा हो, चाहे, परंतु, यानी, मानो, इसलिए, यानी, यानी कि कहते हैं ना, यानी, मानो, इसलिए, और चाहे, परंतु, चाहे, परंतु, ये वेदीकरण योजक कहलाते हैं। बस एक बार याद करना पड़ेगा, योजक में भी याद हो जाएगा और वाक्य में भी याद हो जाएगा। एक बार याद करना पड़ेगा, जिंदगी भर भूले नहीं जाएंगे। ये वेदीकरण योजक होते हैं। सरल वाक्य हो गया, सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होती है, कोई योजक नहीं होता।
सरल वाक्य के मुख्य पहचान ये है, कोई योजक नहीं होता, यानी इनमें से कोई भी होने के ऊपर वो सरल वाक्य नहीं होगा। कौन कौन से होते हैं व्यतिकरण योजक? जो दो या अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं, कि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब तब, जैसा वैसा, जहां वहां। यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आया? कि, क्योंकि, यदि, यद्यपि और ज वर्ण से शुरुआत होने वाले सारे, जैसे जब तब में ज वर्ण से शुरुआत हुई, जैसा वैसा में ज वर्ण से शुरुआत हुई, जहां वहां में ज वर्ण से शुरुआत हुई, इसी तरह के सारे, जितना उतना, जो सो, जो वह, जिनका उनका, जिन्होंने उन्होंने, चूंकि, चाहे, चाहे के साथ परंतु जुड़ा हो, चाहे परंतु, यानी, मानो, इसलिए, चाहे परंतु पहले से आ गया है, ये तो व्यतिकरण योजक। दूसरे होते हैं समानाधिकरण योजक। समानाधिकरण योजक, समानाधिकरण योजक किसे कहते हैं? ये प्राय दो या दो से ज्यादा सरल वाक्यों को जोड़ते हैं। व्यतिकरण तो जोड़ते हैं दो या दो से अधिक उपवाक्यों को, यानी वाक्य के छोटे भाग को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। और समानाधिकरण वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सरल वाक्यों को, यानी पूरे वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में, वो समानाधिकरण योजक कहलाते हैं। समानाधिकरण योजक कौन कौन से हैं? बस एक बार याद करो, आगे उस वाक्य में आपको बहुत काम आएगी। समानाधिकरण योजक, समानाधिकरण योजक कौन से होते हैं? तथा, एवं, या, तथा एवं या, अथवा, लेकिन, बल्कि, अथवा, लेकिन, बल्कि, और, किंतु, और, किंतु, फलस्वरूप, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, वरना, व, आखिरकार, व, आखिरकार, अंततः, आखिरकार, अंततः एक ही मतलब है, नहीं तो, क्या क्या, नहीं तो, क्या क्या। इनसे जब दो वाक्य जुड़े हों, सरल वाक्य, न, 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 चाहे, चाहे, अगर, अगर, मगर, पर, वरन, पर, वरन, अतः, इसलिए, अतः, इसलिए, ये होते हैं समानाधिकरण योजक। इनमें एक दो दोनों में कॉमन भी है, वो भी मैं वो वाक्य पहचानने में कोई दिक्कत नहीं देगा, वो उस टाइम पर उसका अलग अर्थ होगा। जब इन दोनों में यदि कोई कॉमन है तो वो जब वेदी दो वाक्यों को जोड़े तो व्यतिकरण, दो समान वाक्यों को जोड़े तो समानाधिकरण, ऐसा एक तो अपवाद है। तो देखो, वाक्य पढ़ने से पहले ये योजक जरूरी है। वाक्य टॉपिक योजक के ऊपर आधारित है। ये व्यतिकरण योजक मैं पहले बता चुका हूं, समानाधिकरण योजक एक बार फिर से रिपीट करता हूं, तथा, एवं, या, अथवा, लेकिन, बल्कि, और, किंतु। बस एक बार थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जिंदगी भर फिर वाक्य वाला टॉपिक कभी नहीं भूलोगे। समानाधिकरण योजक जो दो सरल वाक्यों को या दो से ज्यादा सरल वाक्यों को जोड़ते हैं, समानाधिकरण। तथा, एवं, या, अथवा, लेकिन, बल्कि, और, किंतु, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, वरना, व, आखिरकार, अंततः, नहीं तो, क्या क्या, न न, चाहे चाहे, अगर मगर, पर, वरन, अतः, इसलिए। ये समानाधिकरण योजक है। तो योजक दो प्रकार के। अब देखो, इन योजकों का वाक्य से किस प्रकार से संबंधित है ये योजक वाक्य से।
1 मिनट में याद होगा। ये एक वाक्य होगा, सरल वाक्य। दूसरा इन योजकों से ऊपर डिपेंड है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य आपस में जुड़े हों, और सरल वाक्य आपस में किन से जुड़ते हैं? समानाधिकरण योजकों से। इस बात को यदि शॉर्टकट में कहूं, समानाधिकरण योजकों का प्रयोग होने पर संयुक्त वाक्य होता है। बस ये संयुक्त वाक्य क्लियर इसी बात से। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, और वो दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ते किससे हैं? समानाधिकरण योजकों से। इस बात को दूसरे तरीके से हम यदि पढ़ें तो समानाधिकरण योजकों का प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, दो या अधिक सरल वाक्य जुड़े हों वहां पर, तो वो कौन सा वाक्य बनता है? संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य जुड़ता किससे है? समानाधिकरण योजकों से। तो इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूं, समानाधिकरण योजकों का प्रयोग जिस वाक्य में हो वो संयुक्त वाक्य होता है। अर्थात समानाधिकरण योजकों का प्रयोग होने पर संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य होता है। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। इन समानाधिकरण योजकों के एक बार प्रयोग करो, एक बार याद करो। जैसे वह गया किंतु उसका पिताजी नहीं गया। यहां पर देखो, ये जो किंतु है, तथा एवं या अथवा, किंतु योजक आ गया, किंतु योजक आ गया। तो किंतु योजक आते ही यहां पर ये कौन सा वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान समानाधिकरण योजक संयुक्त वाक्य में जरूर होगा। तो संयुक्त वाक्य समानाधिकरण योजक का प्रयोग होने पर कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। इसको दूसरे तरीके से पढ़े तो दो या अधिक वाक्य सरल वाक्य आपस में जुड़े हो तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। और दो या अधिक वाक्य जुड़ते ही किससे हैं? समानाधिकरण योजकों से। फिर वही बात आ गई, समानाधिकरण योजकों का प्रयोग हो तो ही सरल वाक्य होगा। अब इसके ज्यादा उदाहरण रखने से कोई जरूरत नहीं। इसकी जो मेन बात थी वो ये है, संयुक्त वाक्य के लिए समानाधिकरण योजक याद करना जरूरी है। ज्यादा फिर इसके उदाहरण मत रटो, ये ऑटोमेटिक प्रश्न गलत, किसी भी सूरत में प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। तो संयुक्त वाक्य जैसे वह गरीब है, गरीब है तथा ईमानदार है। तो यहां पर तथा की पहचान देखी, तथा समानाधिकरण योजक है। तो समानाधिकरण योजक है तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य होगा।